वजीर आजम ने इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस लेने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की तस्दीक। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है वो इंतजामी नौयत के नहीं। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से आज शाम तक मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फारूक एच नाइक भी मुश्तरका कमेटी में आज तरमीम के मसवदे पर बहस मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन जमातों का 27वीं तरमीम के खिलाफ आज रात से तहरीक शुरू करने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हर शहरी को उठ खड़ा होना होगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोकर ने इल्जाम लगाया कि तमाम तरमीम अवाम की बजाय शख्सियात के फायदे के लिए तजवीज़ की गई। पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों बराए कानून और इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर गौर के लिए फिर से बैठक लगा ली। पीटीआई और जेयूआई ने बंद कमरा इजलास का बाइकआउट कर दिया। जजिस की तैनाती और मवाख़िज़े का इख्तियार पार्लियामेंट के पास हो तो क्या बुरा है, इससे पार्लियामेंट मजीद मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का खिताब। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर सियासी सरगर्मियों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये पर बुला लिया। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 2-3 शिकों पर हुकूमत से इत्तेफाक राय है, दीगर पर बहस होगी। 1973 के आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाएंगे, गवर्नर पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। 27वीं तरमीम के जरिए आइन में अहम तब्दीलियों की तजावीज़। मुसल्लह अफवाज में नए ओहदे, आईनी अदालत, अज़ खुद नोटिस के खात्मे। सदर की तरह वज़ीर आज़म और गवर्नर को मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ शामिल। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट ताहयात मराहत के साथ यूनिफॉर्म में रहेगा। तीनों को अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। ईरान ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। सागदार से ईरानी हम मनसब के राबते में मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को वियतनाम के जरिए एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल हो सकेगी। ईरान की जानिब से ज़राई अजनास, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल कमांडर एडमिरल सुहेल अज़मी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी हाजिरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जिंदगी में कामयाबी के लिए अल्लामा इकबाल की तालीमात को जिंदगी का हिस्सा बनाना नागुज़ीर करार दे दिया। नौजवानों को फ़िक्र इकबाल के मुताले की तलक़ीन। कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए भत्ता वसूली और गैर कानूनी धंधे की पुष्ट पनाही के संगीन इल्जामात। NCCIA के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार सवार मुल्जिमान शहरी की कीमती गाड़ी ले उड़े। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगा रखे थे। सहवन शरीफ में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग, अद्वियात और कीमती मशीनरी जलकर तबाह, मरीज महफूज रहे। राजनपुर के इलाके रोजान में पानी के तनाजे पर गोलियां चल गई। फायरिंग से एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से ज़ायद तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। खसरा, रूबेला और पोलियो से छुटकारे का मिशन। 17 से 29 नवंबर तक मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। तूफान से मुतासरा फिलिपाइन की तरफ एक और सुपर टाइफून बढ़ने लगा। 10 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। तूफान के आज रात वस्ती साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान।
श्रीलंका क्रिकेट टीम वनडे मैचेस और T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। पहला वनडे पिंडी में 11 नवंबर को होगा। और हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर फाइनल जीत लिया। कुवैत की टीम 135 रन हदफ की ताकत में सिर्फ 92 रन बना सकी। वजीर आजम ने इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम वापस लेने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ की तस्दीक। दीगर ओहदों को जो इस्तिस्ना दिया जा रहा है वो इंतजामी नौयत के नहीं, मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से आज शाम तक मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फारूक एच नाइक भी मुश्तरका कमेटी में आज तरमीम के मसवदे पर बहस मुकम्मल होने के लिए पुरुम्मीद। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन जमातों का 27वीं तरमीम के खिलाफ आज रात से तहरीक शुरू करने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन पर हमला है, हर शहरी को उठ खड़ा होना होगा। सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफा नवाज खोकर ने इल्जाम लगाया कि तमाम तरमीम अवाम की बजाय शख्सियात के फायदे के लिए तजवीज़ की गई। पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों बराए कानून और इंसाफ ने 27वीं आईनी तरमीमी बिल पर गौर के लिए फिर से बैठक लगा ली। पीटीआई और जेयूआई ने बंद कमरा इजलास का बाइकआउट कर दिया। जजिस की तैनाती और मवाख़िज़े का इख्तियार पार्लियामेंट के पास हो तो क्या बुरा है, इससे पार्लियामेंट मजीद मोतबर होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली का खिताब। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर सियासी सरगर्मियों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज इशाइये पर बुला लिया। पीपल्स पार्टी का 27वीं तरमीम के 2-3 शिकों पर हुकूमत से इत्तेफाक राय है, दीगर पर बहस होगी। 1973 के आइन के मुनाफी कोई कदम नहीं उठाएंगे, गवर्नर पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। 27वीं तरमीम के जरिए आइन में अहम तब्दीलियों की तजावीज़। मुसल्लह अफवाज में नए ओहदे, आईनी अदालत, अज़ खुद नोटिस के खात्मे, सदर की तरह वज़ीर आज़म और गवर्नर को मुकदमात से इस्तिस्ना देने की तजावीज़ शामिल। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट ताहयात मराहत के साथ यूनिफॉर्म में रहेगा। तीनों को अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो जाएगा। ईरान ने पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश कर दी। सागदार से ईरानी हम मनसब के राबते में मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को वियतनाम के जरिए एशियाई मंडियों तक रसाई हासिल हो सकेगी। ईरान की जानिब से ज़राई अजनास, तवानाई और ट्रांसपोर्ट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया गया। अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। नेवल कमांडर एडमिरल सुहेल अज़मी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी हाजिरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जिंदगी में कामयाबी के लिए अल्लामा इकबाल की तालीमात को जिंदगी का हिस्सा बनाना नागुज़ीर करार दे दिया। नौजवानों को फ़िक्र इकबाल के मुताले की तलक़ीन। कॉल सेंटर्स के जरिए माहाना करोड़ों रुपए भत्ता वसूली और गैर कानूनी धंधे की पुष्ट पनाही के संगीन इल्जामात। NCCIA के मजीद 13 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार सवार मुल्जिमान शहरी की कीमती गाड़ी ले उड़े। वारदात की फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान ने शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगा रखे थे। सहवन शरीफ में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस लगी आग, अद्वियात और कीमती मशीनरी जलकर तबाह, मरीज महफूज रहे। राजनपुर के इलाके रोजान में पानी की तनाजे पर गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक शख्स जान से गया, दूसरा जख्मी हो गया। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2000 से ज़ायद तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। खसरा, रूबेला और पोलियो से छुटकारे का मिशन। 17 से 29 नवंबर तक मुल्क गिर वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी।
तूफान से मुतासरा फिलिपाइन की तरफ एक और सुपर टाइफून बढ़ने लगा। 10 लाख अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। तूफान के आज रात वस्ती साहिली पट्टी से टकराने का इम्कान। श्रीलंका क्रिकेट टीम वनडे मैचेस और T20 ट्रायंगुलर सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। पहला वनडे पिंडी में 11 नवंबर को होगा। और हांगकांग सुपर सिक्सेस में पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर फाइनल जीत लिया। कुवैत की टीम 135 रन हदफ की ताकत में सिर्फ 92 रन बना सकी।